मैं आपके सामने आज खुरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी चंद आयात रखना चाहता हूं। जब मुकद्दस मूसा मदियान के इलाकों में भेड़ बकरियां चरा रहा था अपने खुसर यत्रू की, एक दिन वो हूर के पहाड़ पर पहुंचा और क्या देखता है कि एक झाड़ी को आग लगी हुई है पर वो भस्म नहीं होती। यत्रू was responsible for his father-in-law's sheep. And one day he saw, all of a sudden he saw a bush was burning. There was a fire. But the fire was not consuming the bush. खुदावंद आवाज आती है कि अपने जूते उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है ये पाक है। और वो अपने जूते उतार देता है। जब वो अपने जूते उतारता है तो खुदा उसको कुछ कहता है। खुदा उससे कहता है कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं। मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी किनानियों और खितियों और अमोरियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। ये बड़ी जबरदस्त आयात हैं जो खुदा के दिल को बयान करती हैं। बनी इसराइल तकरीबन 450 बरस से कैद की हालत में थे मिस्र में। वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, उनसे बेगार लिया जाता था। From last 150 years, the Israelites were living as slaves in a very, very miserable condition. And now God said to Moses that the prayers, the requests, the cry of my people have reached to me, and I have come down to save them. मैं उनको बचाने के लिए उतरा हूं। मैं ये छोटे छोटे जुमले जो बोल रहा हूं अंग्रेजी के, वो इसलिए कि हमारी एक अमेरिकन दोस्त मैरिलन ब्रॉस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं और वो हमारी सर्विस को देख रही हैं। मूसा से खुदा ने कहा, हम उनको I welcome you, Marilyn, and that's why I'm speaking few words in English as well, so you can understand what I'm saying, what I'm preaching. I'm preaching from Exodus, when God spoke to Moses, and he said that the Israelites' cry has reached to me, and I have come down to save them from this slavery. Because today is Independence Day in Pakistan.
we are celebrating Independence Day. So खुदा मूसा से कहता है कि मैंने इनकी फरियाद को सुना है और मैं इनको बचाने के लिए यहां पर आया हूं। इसका मतलब यह है कि हमारा खुदा, मेरा और आपका खुदा गुलामी को पसंद नहीं करता। वो ये हर किस पसंद नहीं करता कि लोग गुलाम रहें। वो ये पसंद नहीं करता कि इंसान एक दूसरे की गुलामी करें। इसलिए खुदा ने जब वो जुल्म और सितम देखा जो बनी इस्राएल पर किया जा रहा था, तो उसने मूसा से कहा कि मैं उतरा हूं। आप थोड़ी देर के लिए इन अल्फाज पर गौर कीजिए। खुदा ने जब बनी इस्राएल की गुलामी को देखा तो खुदा अपने बारे में यह लफ्ज कहता है कि मैं उतरा हूं। आई हैव कम डाउन टू सेव माई पीपल। कि मैं इनको बचाने के लिए इस जमीन पर उतरा हूं। और फिर खुदा बनी इस्राएल को, मुकद्दस मूसा को उनकी रहनुमाई करने के लिए कहता है। और उसके बाद बनी इस्राएल को किस तरह से फिरौन के दरबार में मुकद्दस मूसा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। और उसके बाद फिर खुदा बनी इस्राएल को रिहाई अता करता है मिस्रियों के हाथ से। इस सारी कहानी से आप वाकिफ हैं। खुदा उनको मिस्रियों की गुलामी से निकालकर उस मुल्क में ले जाने का वादा करता है जो उसने उनके बाप दादा के साथ किया था। मैं तुम्हें उस मुल्क में ले जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। सो खुदा उनको उस मुल्क में ले जाता है। मूसा की क़यादत में वो सरहद तक पहुंचते हैं और फिर यशुआ उनको उस मुल्क में ले जाता है। God wanted to save them from slavery and take them to the promised land, which he promised to their forefathers, that I will bless you with the land where honey and milk flow, which is fertile. जहां जो जरखेज है, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, मैं उस मुल्क में तुझे ले जाऊंगा। And God sent to Moses to Pharaoh, and finally he led them. Moses led the Israelites, and finally Joshua took them, led them to the promised land. This is God's heart. He does not like slavery. He likes freedom. He likes abundance. वो हमारे चेहरों पर खुशी देखना चाहता है। ये खुदा का दिल है। खुदा अपने लोगों को गुलामी में नहीं देखना चाहता। उसने हमारे मुल्क को भी आज़ादी बख्शी 14 अगस्त 1947 को, ताकि लोग आज़ाद रहें। ये अलग बात है कि इंसानों की बख्शी हुई आज़ादी या इंसानों की और इस गिरी हुई दुनिया में रहते हुए हम परेशान रहते हैं। We live in fallen world. Even though God likes us to give us, bless us abundantly, but still we live in fallen world. And in this fallen world we face the challenges, the prejudice every day. We live in a free country. We got this freedom on 14th August 1947. But still we must remember that we live in this fallen world. And we have to face the challenges, the diseases, the problems, the lack, the failures, the prejudice from the people, from our neighbors,
But we have to face these challenges. But we must remember this also, that God is with us and He loves freedom. खुदा हमें इस मुल्क में, बेशक हमें बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद He is always with us. This is God's promise. So as Christian, जब हम इस मुल्क में बतौर मसीही ज़िंदगी गुजारते हैं, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं समझ सकते, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद हमारे साथ है। वो हमें कुव्वत और ताकत देता है ताकि हम हर रोज़ उन चैलेंजेस का सामना, मसाइल का सामना कर सकें जिनसे हमें इस गिरी हुई दुनिया में रहते हुए ज़रूरत है, और वो हमें उसके लिए कुव्वत और ताकत भी देता है। ना सिर्फ खुदा ये कि खुदा हमें इंसानों की गुलामी में नहीं देखना चाहता, खुदा हमें गुनाह की गुलामी में भी नहीं देखना चाहता। वो हमें उसकी गुलामी से भी छुड़ाना चाहता है। वो सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों की गुलामी में ना रहें, बल्कि वो ये चाहता है कि हम गुनाह की गुलामी में भी ना रहें। इसलिए अगर आप मेरे साथ गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त उसका 4था बाब देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। God does not like us to live in the slavery of sin as well. It does not like us to live as slaves in this world. He does not like us to live in the slavery of sin as well. Galatians chapter 4 verse 3 says, यहाँ पर लिखा है, इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। लेकिन 4थी आयत में लिखा है, पहली 3री आयत में लिखा है कि हम गुनाह की गुलामी की हालत में रहे। गलतियों का ख़त शरीयत और फजल के बारे में बयान करता है, और ये बयान करता है कि हम पहले शरीयत के गुलाम थे, हम पाबंद थे, हम इब्तदाई बातों के पाबंद थे, हम शरीयत के लॉ के पाबंद थे। लेकिन फिर खुदा ने जब वक्त पूरा हो गया, 4थी आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। Galatians chapter 4 verse 3 says, even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. And then verse 4 says, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया जब वक्त पूरा हो गया, जब 450 बरस तक बनी इस्राएल कैद और गुलामी में रहे। बनी मिस्र की खुदा ने मुकद्दस मूसा को भेजा ताकि वो बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करे। जब वक्त पूरा हो गया, इंसान गुनाह की हालत में था और अब वक्त आ गया कि खुदा उसको रिहा करे, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि बनी नौ इंसान को गुनाह की गुलामी से छुड़ाए। उसने अपने बेटे को भेज दिया। He sent his begotten son, and his son came in this world to set us free from the slavery of sin, the slavery of law, the slavery of this world. And He gave His life, because freedom always demands the cost, the price. आज़ादी के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है,
और खुदावंद यीशु मसीह ने वो कीमत अदा की ताकि मुझे और आपको गुनाह की गुलामी से रहाई दें। गलतियों के ख़त का मुसन्निफ कहता है कि हम जब बच्चे थे दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ाए। He paid the price. उसने हमें खरीदा है और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। एंड gave us the status of sons and daughters of the Lord, as John says in his gospel. जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। When we accept Jesus Christ as our Savior, God adopts us in our family. वो हमें अपने ख़ानदान में शरीक करता है और हमें अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शता है। We are free from slavery because Jesus Christ has paid the price, the cost for this freedom. इस आज़ादी को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है, इसको मामूली ना समझिए। God gave His precious blood to pay the price. ये आज़ादी आसानी के साथ नहीं मिली। 14 अगस्त 1947 को बेशुमार लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपना लहू बहाया, जिंदगियां दी, खानदान जुदा हो गए। Back in 14 August 1947, the people gave their lives and they paid the price for this freedom which we are enjoying today. But we need to remember the sacrifices and the cost and the price which has been paid. The same way, even more than that, Jesus paid the price. He gave His blood. He shed His blood on the cross, which was the price to give us freedom from the sin. खुदावंद ने यह आज़ादी हमें जो बख्शी है, खुदावंद ने इसकी कीमत अदा की है अपने लहू से। इस कीमत को कभी ना भूलिए और आइए हम अपने सरों को झुकाकर दुआ करें।